नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो आम होता है। हमारे पास कुछ आम हैं। इन आमों में जो देख रहे हैं, एक पीला है और दो हरे हैं। तो इन आमों को पकाने के लिए या पकते हैं तो कैसे पकते हैं, और इसे प्राकृतिक विधि यानी घरेलू विधि और हम इसे केमिकल से कैसे पकाते हैं, आज इनके बारे में जानेंगे। कौन सी विधि से आम पकने पर हमें स्वास्थ्य में कोई हानिकारक प्रभाव नहीं डालते और कौन सी विधि से पकाने पर हमें हानिकारक प्रभाव का सामना करना पड़ता है। तो आज सबसे पहले एक एक करके हम आप लोग को आम दिखाते हैं। इसके बाद आम को पकाने की विधि के बारे में बात करते हैं। यह आम है। इस आम को पकाने के लिए दो विधियों का प्रयोग किया जाता है। इस आम को पकने के लिए एक घरेलू विधि होता है और दूसरी वैज्ञानिक विधि होता है, या केमिकल से जिसे पकाते हैं उसे वैज्ञानिक विधि। और घरेलू विधि का मतलब होता है या तो फिर आम पेड़ में पका हो या फिर उसमें कोई ऐसा पदार्थ न मिलाया गया हो। तो ये हमारे पास आम है। अगर इसे पकाना होगा तो कैसे पकाएंगे, तो आइए जानते हैं। तो आम को पकाने के लिए मुख्यतः तीन विधियां प्रयोग की जाती हैं। पहली है कार्बाइड विधि, या इस विधि के द्वारा आम जल्दी पक जाते हैं और व्यापारी इस विधि के द्वारा आम को पकाने में अत्यधिक प्रयोग किया करते हैं, परंतु यह विधि हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। क्योंकि इस विधि के द्वारा एसिटिलीन गैस बनती है। जैसे हम जो कार्बाइड विधि का प्रयोग करेंगे, कार्बाइड प्रयोग करके आम को पकाएंगे तो उसमें एसिटिलीन गैस बनती है। एसिटिलीन गैस बनने पर हमारे नाक श्वसन तंत्रियों के लिए बेहद नुकसानदायक होता है। इसलिए यह अगर हम इसका प्रयोग करते हैं, यानी इससे पके हुए अगर आम को खाते हैं, तो हमें सिर दर्द, सिर चकराना जैसी बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इसे सरकार द्वारा रोक दिया गया, यानी इस विधि का प्रयोग कोई नहीं करेगा। अगर आपको कोई कहता है कि कार्बाइड ले लीजिए और अपने आम को पका कर खाइए, तो आप बिल्कुल भी इससे सहमत न होइएगा, क्योंकि कार्बाइड हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इसे FSSAI जो भारत में खाद्य मानक को बताता है कि कौन सा उत्पाद हमारे लिए लाभदायक है और कौन सा हानिकारक। तो इसे FSSAI इसको मान्यता नहीं प्रदान करता। अब दूसरी विधि को देखते हैं। दूसरी विधि में एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। यह एथिलीन गैस एक प्राकृतिक हार्मोन होता है जिसमें आम को पकने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। अगर हम किसी फल को पकाने के लिए एथिलीन दे देते हैं, एथिलीन उसमें उपलब्ध करा देते हैं, तो कुछ समय के बाद आम पक जाता है। इसके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। इसका अगर सही मात्रा और अनुपात प्रयोग किया जाए तो यह हमारे लिए हानिकारक नहीं होगा। इस विधि का अगर व्यापारी प्रयोग करें, इस विधि से अगर व्यापारी प्रयोग करके आम को पकाएं, तो आप उन्हीं आमों को अपने साथ या उन्हीं आम को खरीद कर सेवन करिए। अन्यथा अगर कार्बाइड वाले आम हैं तो उन्हें बिल्कुल भी मत प्रयोग करिए, क्योंकि कार्बाइड को FSSAI भी प्रयोग नहीं मानता और इसमें एथिलीन गैस को FSSAI मान्यता प्रदान करता। और एक अंतिम और तीसरी विधि है घरेलू विधि। इस विधि में प्राकृतिक पुआल या फिर भूसे में रखकर आम को ढक दिया जाता है और कुछ समय के बाद आम स्वतः पक जाता है। यह विधि प्रायः कम खर्चीली तो बिल्कुल भी नहीं है। यह घरेलू कामकाज में पका सकते हैं, लेकिन इसकी एक हानि होता है कि इसमें आप उतने उत्तम गुण को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हम एक और विधि है जो अक्सर फलों को पकाने में प्रयोग किया जाता है, वे फल हैं जैसे केला और सेब। ये प्राकृतिक रूप से एसिटिलीन गैस छोड़ते हैं। इनके साथ अगर हम आम को रख दें तो आम स्वतः पक जाता है। परंतु अगर हम आम को पकाने के लिए अगर केले और सेब का प्रयोग करते हैं तो यह हमारे लिए एक महंगी साबित हो सकती है। इसलिए हम प्राकृतिक विधि अथवा एसिटिलीन गैस वाला विधि, एसिटिलीन यानी प्राकृतिक हार्मोन का प्रयोग करके आम को पकाएं और उन्हीं का सेवन करें। देखिए, यह हमारे पास जो आम पका हुआ है, इसे अगर आप देख रहे होंगे तो इसमें चित्तेदार कुछ धब्बे बने हुए हैं। यह कृत्रिम फल पका हुआ है। अगर यही फल कार्बाइड
या फिर एसिटिलीन गैस से पकाई होता तो हो सकता है कि इसमें और शुद्धता, यानी जो इसमें चित्तेदार दाग दिख रहे हैं वे दाग कम होते। तो इसीलिए अक्सर आप लोग चटकीले कलर के आम को देखकर खाना उन्हें पसंद करते हैं, परंतु वह चटकीले आम हमें खाने के लिए उतना उपयुक्त है कि नहीं, इसका हमें निर्धारण करना होगा। क्योंकि अगर आप बाज़ार का एक मार्केटिंग का तरीका है, आप अगर अच्छे फल को देखते हैं तो उन्हें खाने का मन हो जाता है। आम को पकाने की यह विधि कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। इस प्रकार आम को पकाएं ताकि हमारे स्वास्थ्य के लिए कोई हानिकारक प्रभाव न पड़े। धन्यवाद।